गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका रेगुलर क्लास होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास अब आपकी होने वाली है। केमिकल बॉन्डिंग का ये आखिरी आप समझ लीजिए सब टॉपिक आपका होगा और आप दो क्वेश्चन तो यहाँ से लेकर ही जाओगे। दो सवाल आपको पक्का आता है इसका। तो केमिकल बॉन्डिंग का जो आपका दो सवाल है कौन कौन से होते हैं भाई आप देख लीजिए यहाँ पे। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी लंबा चैप्टर रहा आप लोगों के लिए, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग है। काफ़ी स्कोरिंग है। पतला दिख रहा है क्या? काफ़ी स्कोरिंग है केमिकल बॉन्डिंग। आप इस टॉपिक को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लेना। 12 से 14 सवाल आएगा और बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हुआ। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन मैं पूरा करवा दिया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपका जो है MOT मॉलिक्यूलर, हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी पे नोट करते चलिएगा सारी की सारी चीजें ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आप ये समझ लो, आप ये समझ लो आणविक, थोड़ा सा इसका हिंदी भी साथ में लेके चलते हैं। कक्षक सिद्धांत। थोड़ी सी मेरी हिंदी वीक है भाई, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा आप ये समझ लो कि एडवांस लेवल है आपके लिए। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि इसमें आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उसमें होमो एटॉमिक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पॉली एटॉमिक का भी, पॉली में पॉली तो नहीं है मैं देख रहा था, लेकिन आपका हेट्रो जरूर दिया था। जैसे कि आपका H2 है, N2 है, B2 है, ये तो था ही था ही, लेकिन साथ में NO CO आपका इस तरीके के भी, इनके भी एमओ बनवा रखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, इनको भी इन्वॉल्व कर रखा था। तो ये काफी आपको एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपका ऐसे ऊपर ऊपर से चला जाए। और इसमें मैं काफी आपको टाइम दूंगा और समझाऊंगा सारी की सारी चीजों को। तो आज आपका जो टॉपिक ये है, ये टॉपिक आपका होने वाला है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपका आणविक कक्षक सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सवाल आप यहाँ से लेकर जाओगे भाई। दो क्वेश्चन है आपके यहाँ से 2022 में, TGT 2022 में। 100% लिख लीजिए, दो सवाल आप यहाँ से लेकर जाओगे। तो इस टॉपिक को बड़े तसल्ली से पढ़ना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा में उड़ा देना है, तसल्ली से पढ़ना है। और पूछता क्या क्या है सवाल, ये देख लीजिए कि पूछता सवाल क्या क्या है आपका। जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बता दो। बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। तो पहले बॉन्ड ऑर्डर ही पूछ लेगा। जब बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ लेता है तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ निकालने की भी बात कर ली जाती है। ये सारे के सारे पैटर्न है आपके पेपर का कि बॉन्ड लेंथ बता दो आपका क्या होगा, कि इसकी लंबाई कितनी है, और लंबाई का आपका ऑर्डर के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक। और जब बॉन्ड लेंथ की बात आ जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी की भी बात आ जाएगी। बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी से स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी। तो आपका ये बॉन्ड एनर्जी की भी बात आपको यहीं पे कर लेना है। ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चौथी बात ये है, चौथी बात ये है कि जब ये सारी चीजें निकाल लोगे तो आपसे एक बात और पूछ सकते हैं कि आप ये बता दो कि पैरामैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक।
प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय वाली बात आपसे यहाँ पे पूछ ली जाएगी कि आपको O2 दे दिया गया, B2 दे दिया गया, इस तरीके की चीजें दे दी गई और आपसे बोल दिया गया कि बताइए इसमें कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। या तो बॉन्ड ऑर्डर का सवाल, मैक्सिमम जो सवाल आप लोगों को मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर का सवाल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर आप पता कर लिए तो आप यहाँ से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और ये सारी की सारी चीजें आप पता कर लोगे, तो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से कनेक्ट होते, इतनी सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक, तो ये है आपका इंडेक्स जो आपको पढ़ना है, जो आपको करना है। और यहीं से सवाल, दो सवाल आपको मिलेंगे भाई। केमिकल बॉन्डिंग का जो आप लोग देख रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप लोगों का मैं बार बार ये बात लिखता हूं, आप बार बार ये चीज देखते हैं कि सबसे पहले आपको वैलेंसी, इसको क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा वैलेंसी के बाद में केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तीसरा आप लोग केमिकल बॉन्ड के बाद में क्या पढ़ रखा था, फजान, फजान्स रूल। फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर आज आपका ये एमओटी। मैं बस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर यही 5 सब टॉपिक आपके सामने लेकर रखा हूँ, ये 5 सब टॉपिक, इसमें सारा का सारा, सारी की सारी चीजें कवर हैं। और भाई आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, हर एक सब टॉपिक का टेस्ट होगा, तो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। मैं देख रहा था कि कोई इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है और इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे सॉर्ट आउट करिए भाई। ठीक है, तो ओवरऑल आज हम चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है। चलिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नोट्स बनाते चलिएगा अपने कॉपी में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने के लिए आप जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हो तो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। वो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के होते हैं या फिर सेम एनर्जी के भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक जो ऑर्बिटल होते हैं, परमाणु कक्षक होते हैं, वो मिल के आपस में क्या करते हैं, क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, संकरित जो कक्षक बनाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल अलग अलग हैं, ये आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद में क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बात हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन वाले में भी पढ़ लिया था। तो आज यही कहानी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करके हम हाइब्रिड बना लेंगे, उसके बाद में वही उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। अब वहीं से हम शुरू करेंगे अपनी कहानी, आगे कैसे लेके चलते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जिस थ्योरी का नाम है लैको थ्योरी। यहाँ से आपका अब शुरू हो जाता है, अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू, जर्नी आपकी एमओटी की लैको से शुरू हो जाती है। लैको थ्योरी मतलब, ये लैको मतलब लीनियर, लीनियर एटॉमिक, लीनियर एटॉमिक, लैको लीनियर एटॉमिक, एक मिनट, कॉम्बिनेशन थ्योरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट आप समझ लो कि आपको मालूम पहले होना चाहिए कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बनते कैसे, इनका फॉर्मेशन होता कैसे। हमें तो पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए और एंटी बॉन्डिंग बन गए, लेकिन ये बनते कैसे हैं। तो ये चीज हमें क्या बताता है, लैको थ्योरी जो होती है ये बताती है कि ये किस तरीके से होता है। परमाणुओं का रैखिक क्या है, रैखिक संरचना की बात की जाती है या फिर रैखिक संयोजन की बात की जाती है। रैखिक संयोजन
तो इसके अंदर आपका आपका कहानी यही है कि भाई एक बात बता दो कि आप एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हो, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब बना रहे हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाओगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाओगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, उसकी एनर्जी डाउन क्यों हो जाती है, उसकी एनर्जी अप क्यों हो जाती है, पहले इन सब सवालों का हम जवाब देंगे। इन सब सवालों का जवाब ढूंढना। आपको पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डाउन एनर्जी के होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, अप एनर्जी के होते हैं। तो क्यों होते हैं, पहले बनता कैसे है, फिर क्यों इनकी एनर्जी अप और डाउन होती है, ये बात समझने के बाद में हमें देखो जो सवाल है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक डायग्राम बनाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन भर देना है, काम हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हमें जो है पहले समझनी है। तो पहले आपका जो ये समझने के लिए लीनियर एटॉमिक जो कॉम्बिनेशन ये है आपका, ये थ्योरी परमाणुओं का रैखिक संयोजन वाली जो थ्योरी है, इससे हमें कुछ चीजें पता चलेंगी। वो चीज क्या है, जैसे आपने क्या किया, आपने देखिए यहाँ पे भाई आपने क्या किया है, आपने क्या किया, आप फिजिक्स वाले जो लोग होंगे उनको बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, फिजिक्स वाले बच्चों को, कि ये मान लीजिए ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड है, प्लस माइनस प्लस। आप लोगों ने अति व्यापन पढ़ा होगा, विनाशी अति व्यापन है ना, संपोषी मतलब कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, लाइट में आता है ना। मैं केमिस्ट्री जानता हूँ, फिजिक्स उतना नॉलेज नहीं है, बट शायद इंटरफेरेंस आप लोगों ने देखा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको संपोषी अति व्यापन बोलते हैं और विनाशी अति व्यापन बोलते हैं। प्लस और प्लस ये आपका मिल गया इस तरीके से, जो इनका आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है, ये प्लस माइनस प्लस, जो इनका आयाम है, आयाम एम्पलीट्यूड प्लस और ये प्लस, ये आपस में क्या कर रहे हैं, व्यतिकरण इनका हो रहा है, आपस में व्यतिकरण हो रहा है, ये इस तरीके से आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो लाइन है रेड में, रेड वाली जो आपको दिख रहा है, ये रेड वाली, ये प्लस 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 प्लस, और इधर आपका ये है इधर आप ब्लैक में देख लीजिए, ये माइनस माइनस वाले हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, इनका अति व्यापन आप कर दे रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, जब ये इसके ऊपर आके बैठ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। ये किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, कि मतलब ये आपको इस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ दिख जाएगा, ये इस तरीके से एम्पलीट्यूड बढ़ता दिख जाएगा। मतलब ये वाली चीजें क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इतना आप लोगों को पता होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, संपोषी अति व्यापन बोलते हो। संपोषी व्यतिकरण होता है वो, संपोषी व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये प्लस और प्लस मिले और अपने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। मतलब ये अगर हम इनको क्या करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में देखें, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस और प्लस मिलके हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपना अचीव कर लिए। अब इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इस केस में बनते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनते हैं भाई, जब आपके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होते हैं तो आपके क्या बनते हैं वहां पे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आपका BMO, इसको इस तरीके से, कंस्ट्रक्टिव को इस तरीके से भी समझिए। मान लीजिए आपके पास में एक क्या है, नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये आपका जो फेस है वो प्लस, ये फेस क्या है प्लस। ये साई को डिनोट करते हैं, आप फिजिक्स वाले लोग होंगे, साई को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कितनी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उसकी बात की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लस साइन के साथ में दिख रही है, और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे भी वही बात आपने कर ली। इसको और कंस्ट्रक्टिव को और अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये भी क्या है आपका प्लस है, ये भी क्या है आपका प्लस। अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये प्लस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करेंगे, व्यतिकरण होगा इनका, इस तरीके से मिक्स होंगे। और जब ये मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको किस तरीके से दिख रहे हैं, ये आपको किस तरीके से दिखते हुए नजर आ रहे हैं भाई, ये आपको इस तरीके से दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपको क्या दिखा कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण आपका हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो दो न्यूक्लियस के बीच में आपकी क्या हो गई, शेयर में चली गई। ये वाली चीजें क्या आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये वाली चीजें ऐसे मिलती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ ना। फिजिक्स के हो, लाइट पढ़े होगे, मालूम भी होगा आपको। तो इस तरीके की चीजें क्या हुई कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये था, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये था, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जो न्यूक्लियस थे ये क्या किए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने पे क्या हुआ कि जो इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ इस तरीके से दिखने लगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई। और इस केस को हम क्या बोलते हैं, ऐसा केस जनरेट होता है। तो ऐसे केस में क्या बनकर निकल कर आता है भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होते हैं, लोअर एनर्जी में होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न ऊर्जा में होते हैं। कैसे, निम्न ऊर्जा में, निम्न ऊर्जा, इनका जो एनर्जी होती है वो लोअर होती है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी में स्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ये लोअर एनर्जी। तो पहली बात आपको ये पता चल गई, पहली बात आपको ये पता चल गई कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, संपोषी व्यतिकरण अगर होगा, ये क्या है आपका संपोषी व्यतिकरण है ना, संपोषी व्यतिकरण है ये। व्यतिकरण, ये संपोषी व्यतिकरण है। तो इससे आपने क्या देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं लोअर एनर्जी के। इतना बात आपको समझ में आ गई कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके लोअर में होते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये बात हमें कौन बताया है, ये बात हमें लाइक्यो थ्योरी से पता चली है। लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन थ्योरी जो है आपके परमाणुओं का रैखिक संयोजन जो है, इस बात से हमें ये बात पता चली। अभी हम पता कर रहे हैं कि बॉन्डिंग कब बनेगा, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, वो लोअर है वो हायर एनर्जी, उसके बाद में बनाना भी सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम एमओटी पाएंगे। तो थोड़ा सा ब्रॉड इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को। अब देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अब आपका क्या हुआ, यही वेव के फॉर्म में कुछ इस तरीके से अगर आपका ये जा रहा है वेव के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका क्या हो गया प्लस माइनस एम्पलीट्यूड होता है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को मालूम होगा ये क्या चल रहा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, अब यहाँ पे आपका विपरीत, यहाँ पे प्लस माइनस, तो माइनस प्लस आपने क्या किया, चेंज कर दिया। अब ये जब ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से मिलेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी जो है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये वाली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिस्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट होने लगेगी, नेग्लेक्ट होने लगेगी भाई। प्लस माइनस कैंसिल आउट होने लगेगा। और ये जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका भाई, एम्पलीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होता हुआ दिखेगा आपको,
कम होता हुआ दिखेगा, मतलब ये आपका जब आप इसको मिक्स किए हो तो आपको ये कैसे दिखते हुआ मिलेगा, ये आपको पहले वाले में आपने क्या देखा था, ये बढ़ गया था, एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ गई थी, वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखते हुए नजर आ रही थी। अब इस जगह पे ऐसे केस में अब आपको क्या दिखेगा, एंटी बॉन्डिंग दिखेगा भाई। और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपने क्या कर दी, कम कर दी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी क्या हो गई, यहाँ पे डाउन हो गई, नेग्लेक्ट हो गई। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रक्शन है, वो इंटरफेरेंस है, उसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपने कॉपी में सब नोट करते चलिएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, विनाशी। ठीक है, संपोषी और विनाशी दो होते हैं। तो इसमें आपका क्या हुआ, ये जो आयाम है ये क्या हुआ, घट गया। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। और ऐसा कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में आपका क्या बनता है भाई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक, अब इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सेम उसी तरीके का हम डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, और ये आपकी इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग हम यहाँ पे दिखा दें आपको। इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग आपके सामने इस तरीके से हमने दिखा दिया आपकी है। और ये आपका क्या है, आपका ये प्लस है, ये क्या है, प्लस। और दूसरे वाले में मैंने आपको क्या दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग तो वैसे ही है, लेकिन मैंने अब दूसरे वाले में आपको क्या दिखा दिया, माइनस। क्या दिखा दिया, माइनस। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग ही है, इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग, और आपने यहाँ पे क्या कर लिया, माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस, अब ये जब नाभिक पास पास जा रहे हैं तो अब ये क्या करने के कंडीशन में आ जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को निगलेक्ट करने की कंडीशन में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैसे भी दिखती नजर आएगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या हो गई, कम हो गई। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ना, ये प्लस था और ये माइनस था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये वाली चीज आके आपके क्या हो गई, खुश हो गई, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब ये वाली जो पोजीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल है ही नहीं, इस वाले पोजीशन पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नहीं दिखती हुई नजर आ रही है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड। याद रखिएगा, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। जहां पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर दो नाभिक के बीच में, दो नाभिक, एक नाभिक ये है और एक नाभिक ये है, दो नाभिक है ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब दो नाभिक, दो न्यूक्लियस। जहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इसको, जहां पर दो नाभिक के बीच में, नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए, नेग्लेक्ट हो जाए या फिर जीरो दिखने लगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होता है, वहां नोड बनता है। वहां क्या बनता है भाई, नोड बनता है, वहां पे नोड बनता है। इसका मतलब ये है कि ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या दिख रहा है, नोड बनता हुआ दिख रहा है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको क्या बताता है,
कि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ है। क्या? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे एक नाभिक ये है और एक नाभिक ये, दोनों नाभिक पास पास में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके बीच में 0 हो गया। तो ये जब पास पास आएंगे तो ये दोनों नाभिक क्या करने लगेंगे? रिपल होने लगेंगे, रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिपल्सन। ये दोनों नाभिक क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खत्म हो गई बीच में, तो नाभिक नाभिक के बीच में रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगी तो एनर्जी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। इसलिए आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? हायर एनर्जी में होता है। किसमें होता है? हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी। बात आपको ये समझ में आ गई? मतलब आपने क्या देखा? आपने क्या देखा यहाँ पे? आपने ये देखा कि जो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहां पे आपको बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप बोलते हो BMO, ये बनता हुआ दिखा। और एक कैसा था? लोअर एनर्जी में था। कैसा था? लोअर एनर्जी। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउडिंग थी वो बढ़ गई थी, तो वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। और ये चीज आपके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, इसको क्या बोलते हो? संपोषी, संपोषी। और इसको क्या बोलते हो? विनाशी, व्यतिकरण। तो यहाँ पे आपका क्या बन गया? यहाँ पे आपका बन गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप क्या बोलते हो? ABMO, ABMO। और ये कैसा होता है? ये हायर एनर्जी का होता है, ये हायर एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप इस जगह पे देखिए, आप इस जगह पे देखिए, ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये डेंसिटी थी, ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस थे। ये आपस में जब आए पास पास में, तो जो इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग थी वो क्या हो गई? डिस्ट्रैक्ट हो गई, खत्म हो गई, विनाश हो गया, उसका विनाश हो गया। तो जब ये इस जगह पे मिले, तो ये जो जगह मिली, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। जो क्लाउडिंग थी, जो बादल थे इलेक्ट्रॉन के बादल, वो बादल यहाँ पे 0 दिखे। तो ऐसे जगह को जहां पर दो नाभिक के बीच, एक नाभिक ए है और एक नाभिक ए है, तो जहां पर दो नाभिक के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होता है, वहां पे नोड बनता है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि भाई नोड कहाँ पे बनता है, तो आपका एक सवाल का आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर नोड बनता है, या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आपको नोड बनता हुआ दिखता है ना। जनरली यही चीज आपके आंसर होंगे। और एनर्जी, हायर एनर्जी होने का रीजन, क्योंकि अब बादल तो छट गए इनके बीच के, अब इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, तो नाभिक पास पास में आएंगे तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। तो आपने आज ये देखा भी इस वाले लेक्चर के अंदर कि आपका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी में, ये कौन बताया? लाइको थ्योरी बताई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस थ्योरी के हिसाब से आपने लोअर और हायर एनर्जी देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि S और P का, जैसे हेड टू हेड, अब हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे हमने बात किया कि एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो अलग अलग नाभिक थे मिक्स किए हम, तब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दिखा। तो हम क्या करेंगे, अब अलग अलग जो आपके सबसेल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स हैं, SP या SS या PP या मिक्स करके देखेंगे, और उनके अंदर ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनता हुआ भी नजर आएगा। ये सारी चीजें अगर हम समझ लेंगे, उसके बाद में मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के पास में लेकर आऊंगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझना। तो एक लेक्चर में आप पहले बेसिक समझिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी
लो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस आप जिसको संपोषी बोलते हो, आप एक डिस्ट्रक्टिव जिसको आप विनाशी बोलते हो। और कब हुआ प्लस प्लस वाला या फिर माइनस माइनस वाला, मतलब आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या था, या तो प्लस प्लस ये क्या कर ले मिल जाए, तब ये क्या हो गया था, प्लस प्लस मिल जाए तब आपका क्या हो जा रहा था, संपोषी, है ना। संपोषी मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, या फिर माइनस माइनस वाले ही रहे, माइनस माइनस वाले ही रहे। ये चिन्ह है, ये प्रतीक है ना, ये चिन्ह है बताने के, ये प्रतीक है। माइनस माइनस भी मिल जाएगा तब भी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मतलब सेम फेज होने चाहिए, फेज क्या हो, सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, फेज सेम हो। और दूसरा अगर आपका एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया तो ये इस तरीके का क्या जनरेट कर देता है, विनाशी, जिसको आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हो। ठीक, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के तरीके से मिक्स करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये फॉर्म होते हुए देखेंगे। उसमें सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ साथ में पाई बॉन्डिंग, इस तरीके की चीजें। अब फिर धीरे धीरे हम आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की तरफ मैं एंट्री करवा दूंगा। तो 3-4 लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अभी आप इतना समझिए, अगले लेक्चर में मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।